हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम घटना सार का दूसरा लेक्चर देखेंगे। इसके पहले हम वन लेक्चर देख चुके हैं जो राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे इसमें अब दूसरा लेसन में अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर रहेगा आपका आर्थिकी, तीसरा नंबर रहेगा आपका खेल और चौथा नंबर रहेगा आपका पुरस्कार। इस चार लगभग आपका आज हम इसमें ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक रहेगा। चलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा वो है अर्थ 300। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप में JN.1 के तेजी से फैलने के कारण इसे नाम दिया गया है तो है वेरिएंटन ऑफ द इंटरेस्ट। आगे आपका हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है तो यह आपका डेनमार्क। इंपॉर्टेंट है ये भी। दिसंबर 2023 में अमेरिका ने लाल सागर में हुतू विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक संगठन की शुरुआत की है तो वह आपका ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। इस वैश्विक गठबंधन में शामिल 10 देश कौन कौन से हैं? बहरीन है, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, यूके और अमेरिका है। किसमें? वैश्विक गठबंधन में। अगला है आपका चीन के उत्तर पश्चिम का वह प्रांत जहां दिसंबर 2023 में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, वो है गांसू प्रांत। अमेरिका स्थित कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को अमेरिकी संविधान की विद्रोह संबंधी धारा के अंतर्गत किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था? तो रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, इसके पहले वो रह चुके हैं वहाँ के राष्ट्रपति। अमेरिका के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग किया गया था। हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 3 स्टार दे दीजिएगा। ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकेंड। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है तो है चीन में। वह देश जिसने हाल ही में भारत के सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया तो ईरान है। कितने देशों के लिए? 33 देशों के नागरिकों के लिए। मालदीव सरकार ने 8 जून 2019 को भारत के साथ हुए किस समझौते को दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा की है तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। उसके बाद आपका आता है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मेजबानी जो है वर्ष 2024 में कौन सा देश करेगा? तो अजरबैजान। COP28 कहाँ हुआ तो वो UAE में। और जो COP जो 33 होगा वो कहाँ पर है? वो आपका होगा इंडिया में। दिसंबर 2023 में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया तो है नितिन संघानिया या साहनी। दिसंबर 2023 में किस देश में आए चक्रवात जेम्सन ने हजारों लोग प्रभावित हुए? ऑस्ट्रेलिया। दिसंबर 2023 में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है तो है अर्जेंटीना। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन 10 वर्ष समाप्त हो घोषित किया गया वो है आपका माली। अगला आपका हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट UK-2 द्वारा उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया तो वह चीन है। जुलाई 2023 में मिस्र ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेस क्राफ्ट
मिस्र सैट 2 लॉन्च किया है तो आपका चीन है। दिसंबर 2023 में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की गई है तो ये आपका भारत। दुबई में संपन्न COP28 में बनी यूएई आम सहमति का मुख्य बिंदु क्या है तो 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। नवंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एपेक शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। दिसंबर 2023 में अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? एस्टोनिया। क्या है? एस्टोनिया देश एक है। दिसंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया तो ओपन आई के संस्थापक सैम ओल्टमैन। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है तो है टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। अक्टूबर 2023 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया है तो है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने किस नाम से अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल लॉन्च किया है तो जेमिनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई है तो कांगो है। इंडोनेशिया की वह पुलिस अधिकारी जिन्हें 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से 16 नवंबर 2023 को सम्मानित किया गया तो रेटिना रिसमियंती। प्रतिष्ठा टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाली प्रभावशाली लोगों की सूची 16 नवंबर 2023 को जारी की गई है। इसमें भारतीय मूल किस बैंकर को शामिल किया गया है तो अजय बंगा अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के इसके। दिसंबर 2023 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो समीर शाह को। नवंबर 2023 में इटली के पोम्पई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया के 80वें अजूबे के रूप में मान्यता दी है तो कंबोडिया स्थित अंगकोर वाट मंदिर। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबिट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है तो यह आपका चीन। वह देश जहां नवंबर 2023 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का नया विदेशी मंत्री नियुक्त किया गया है तो वह ब्रिटेन। नवंबर 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया गया तो है दक्षिण एशिया। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बनने वाला देश का कौन सा है तो चिली 95वां देश। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 4 दिसंबर 2023 को किस वायरल शब्द को वर्ष 2023 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है तो रिज। रिज शब्द को सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 6 दिसंबर 2023 को किस अमेरिकी पॉप सुपरस्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है तो टेलर स्विफ्ट है। दिसंबर 2023 में मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब किसने जीता है तो रिजुल मैनी। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया तो चीन में किया गया है। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे की दिसंबर 2023 में जारी सूची में किस नेता को सर्वाधिक 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया तो प्रधानमंत्री मोदी। हाल ही में किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो वह आपका है इटली। अगला पॉइंट है आपका नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा
घोषित किया गया अकेलेपन को। यूनाइटेड किंगडम के दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी दी है? तो सिकल सेल और थैलेसीमिया। अगला पॉइंट है आपका, नवंबर 2023 में अर्जेंटीना ने किस दक्षिणपंथी उदारवादी नेता ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो अभी जेवियर माइली। दिसंबर 2023 में कौन दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ बना है? तो मिका। पोलिस रैम कंपनी डिस्काडोर ने मिका को सीईओ नियुक्त किया गया है। नवंबर 2023 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अलग हो गई है? तो आपका है रसिया। अभी हाल ही में इसका जो है यूक्रेन से विवाद भी चल रहा था, तो आप लोग वहाँ का खनिज, उसको आप लोग नदी देख लीजिएगा अच्छे से। वह देश जहां की प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने नवीनतम प्रकाशित अंक में कवर स्टोर में जगह दी है, तो है बांग्लादेशी। तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। हाल ही में आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो है आपका भारत का नई दिल्ली। 7 अक्टूबर 2023 को किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा फर्स्ट का सफल प्रशिक्षण किया गया है? तो आपका है स्पेन ने। स्पेनिश स्टार्टअप पीएलडी स्पेस का पहला सब ऑर्बिटल पुनः प्रयोज्य म्यूरा फर्स्ट रॉकेट का नाम स्पेन के एक लड़ाकू सांड की नस्ल के नाम पर रखा गया है, जो 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई वाले इस रॉकेट की कार्गो क्षमता 100 जो है केजी का है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई यूएई में। अभी पूछेगा आपका कि COP जो 33 कहाँ पर होगा? तो ये आपका इंडिया में। युद्धग्रस्त किस देश के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में अपने देश की महिलाओं से 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है? तो है आपका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 30 नवंबर 2023 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो सिंगापुर। ज्यूरिख कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। EIU की इस सूची में सीरिया का दमिश्क सबसे सस्ता शहर है। UAE के दुबई में आयोजित COP 28 सम्मेलन 2023 में पहले दिन 30 नवंबर को बहुपक्षीय फंड को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की है, तो क्लाइमेट डैमेज फंड है। इस फंड द्वारा दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे नुकसान के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मिलेगी। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी की है? तो वर्ष 2023। 24-25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किन 6 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई है? तो ईरान है, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया है। अगस्त 2023 में अमेरिका ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए किस नाम से पहली वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो एब्रिसो। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, अमेजन के जंगलों के वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कॉर्पोरेशन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन ACTO के 8 सदस्य देशों की समिट अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित की गई है? तो वह बेलेम, ब्राजील में। वह देश जिसने 1 दिसंबर 2023 को 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की गई, तो वह रूस। सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में चर्चा में रहा हाई कई क्या है? ये ताइवान में तबाही मचाने वाला एक तूफान है। एक भाई ऑस्ट्रेलिया में आया, आप लोग कमेंट में शेयर करिए कि ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में कौन सा तूफान आया है।
3 दिसंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो लुइस विले। भारत मूल के अर्थशास्त्री थॉमसन या मुगरत्ना को सितंबर 2023 में किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? तो सिंगापुर है। किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया? तो जॉर्जिया। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की गई है? तो जो है जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से हानिकारक हो आपका है जापान। 7 दिसंबर 2023 को किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्षयान मून स्पाइनर या स्नाइपर का स्वदेशी रॉकेट H-2A का सफल परीक्षण किया गया? कहाँ पर? जापान में। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा की? तो मैक्सिको। वह देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने समुद्र पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को किस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो वह मरीन सैंडवॉच। वह देश जहां वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने में सफलता पाई है तो वह इजराइल है। सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में किसे संगठन के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो अफ्रीकी संघ। वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GVA की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को की गई है तो वह भारत है। अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया के किस पहली प्रेस वेक्टर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान की है? तो है जुजुर्वे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले पहले देश बन गए हैं? तो मालदीव और श्रीलंका। भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 2023 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो यह आपका है ईरान। वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियार के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया तो वह आपका USA मतलब अमेरिका। जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्रॉडर स्वाड। 8 से 9 अगस्त 2023 को किस चक्रवात तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई है? तो खानून। अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में आए किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया था? डोरा तूफान। 17 जुलाई 2023 को आए तालीम चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो चीन है आपका। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो ब्रिक्स। और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदार। इसके बाद आपका आता है आर्थिकी। इसके पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वाला पढ़ चुके हैं, अब आर्थिकी पढ़ेंगे। दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 7 मिलियन यूरो लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया? तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितनी मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई? 337 मिलियन। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन
और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति या रेमिटेंस के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत, 125 बिलियन डॉलर। इस मामले में मेक्सिको 67, दूसरे चीन 50 बिलियन, तीसरे फिलीपींस, चौथे पर इजिप्ट है। पांचवें स्थान पर हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? IDFC फर्स्ट बैंक। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस ब्लॉक को मिली है? तो तेलंगाना की तिरयानी कुमुरम भीम ब्लॉक। नवंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की UBS बिलियनियन ABS रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी दिखाई गई है? तो 10.9%। इस रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों की संख्या 154 से घटाकर 153 तथा उनकी सीमाएं 715.3 अरब डॉलर को घटाकर 6307.1 अरब डॉलर को की गई है। अगला पॉइंट है आपका, नवंबर 2023 महीने में GST कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ किस स्तर पर पहुंच गया है? तो 1.68 लाख करोड़ रुपये। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 की उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, तो आपका HDFC लाइफ टाइम। हाल ही में ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी एंड पी ने वर्ष 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को पूर्व के 6% से संशोधित कर दिया गया, तो है आपका 6.4%। वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना हुआ आपका है केरल। 8 सितंबर 2023 को जारी RBI की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित की गई है? तो 7%। 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेश मुद्रा भंडार पिछले 20 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, तो वह 615.97 अरब डॉलर। भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 15वीं नवरत्न या 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? तो यह है आपका टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड और ईराकान। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत के कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो वह आपका तीसरे। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा दिसंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सा है? तो इंफोसिस 64वां स्थान है। टाइम और स्टेटिस्टा द्वारा तैयार इस सूची की शीर्ष पर कंपनियां क्रमशः इस प्रकार है: माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेटा और मेटा। नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं? तो वे बेंगलुरु। नवंबर 2023 में जकोटा वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच जो है MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? तो CDB। नवंबर 2023 में किसी RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो मनोरंजन मिश्रा। नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम जो है
मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई, तो 2028 तक। इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग डाटा याद कर लीजिएगा। अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा? अदानी मुद्रा पोर्ट। भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फोन पे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया गया? एडेंस ऐप स्टोर। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फल की नई किस्म 2090 विकसित किया गया? तो धान है। कर्सन वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्ड हंगरी हिल्फ द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 में भारत रैंक को प्रदान की गई है 111वीं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को कंपनी या अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है? तो है आपका अल्बानिया। भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की गई है? तो है आपका राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। 15 सितंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ रुपए से अधिक पैदा या सौदा किया गया? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स BEL। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाली तोपों में उपयोग किया जाता है। दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक FDI 28,868 करोड़ प्राप्त का राज्य है महाराष्ट्र। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया? तो है बंधन बैंक। चौदह सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्षा 2023-24 में अफीम पुस्तक की खेती के लिए लाइसेंस नीति की घोषणा की गई है? तो है आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को अब कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की? 23-24 से लेकर 25-26 तक। सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1.2 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो है भारत को। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो पंकज त्रिपाठी को। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थित दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए BSS2 रेटिंग की पुष्टि की गई है? रिलायंस इंस्टीट्यूट के लिए हाल ही में स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता हो तो वह HDFC लाइफ। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाले पहली विदेशी कंपनी है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम के देश के पहले ई ट्रैक्टर को अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया है?
तो ये आपका है CSIR प्रीमा ET11। नवंबर 2023 में भारत की GDP पहली बार किस स्तर पर पहुंची, तो 4 ट्रिलियन डॉलर। 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने किन राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना की शुरुआत की गई थी। असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन दीव और दादर नगर हवेली। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए की अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की गई, तो वह ब्राह्मणी नदी। पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंक की A+ रेटिंग प्रदान की गई, तो शक्तिकांत दास भारत RBI के गवर्नर थे। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया, तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजेशंस RCCF। किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा या निर्णय लिया गया है, वो है आपका कॉर्निंग इंक। जापान की हिताची कंपनी की सलाह या सहायता वह भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। हिताची पेमेंट सर्विसेज। डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिस्टर कार्ड लॉन्च किया गया, तो भारतीय स्टेट बैंक। सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 ATM एक्सचेंज ट्रेड फंड लॉन्च की, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंडिंग। सितंबर 2023 में वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं कतारा द्वारा जारी कतार ब्रांड ऑफ द टॉप 75 मोस्ट वेन्यूएबल इंडिया ब्रांड रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के मोस्ट इवैल्यूएशन ब्रांड के लिए रूप में अपना शीर्ष स्थान रखा गया, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। नवंबर 2023 में ISR ने भारतीय महिला अनुसंधान संस्थान अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया गया, चंद्रा। 11 से 14 सितंबर 2023 तक 27वें विश्व निवेश सम्मेलन WIC का आयोजन कहाँ किया गया है, तो है आपका नई दिल्ली या नई। हाल ही में रिजरेप इंडिया ने अपनी पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया गया है, तो वह आपको मलेशिया में। 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शन की आयोजन किया गया है, तो आपका है नई दिल्ली में। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए चावल की किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। गैर बासमती सफेद चावल है। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, तो है ONGC विदेश लिमिटेड। 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी ने देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत ने 11 जुलाई 2023 से अपने किस पड़ोसी देश के साथ पुरुष द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की, तो बांग्लादेश।
जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गया? तो HDFC। इसके बाद आपका आता है पुरस्कार। सितंबर 2023 में कवयित्री संस्कृता पाल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड प्रोग्राम्स। $500 अमेरिकी डॉलर वाले इस प्रकार की संस्थापना 2018 में अमेरिकी स्थित प्रकाश मीटर बुंडाला द्वारा किया गया था। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को अब उसके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया? तो वह संजीव। दिसंबर 2023 में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल ने सम्मानित किया गया है? पूरन क्षेत्रपाल सिंह। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का नो होम पुरस्कार देते सम्मानित किया गया है। इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीप इरिगेशन ल्यूवर अवार्ड्स सितंबर में सम्मानित किया गया? तो आइलैंड द्वारा था। रिएक्टिव फोरम ऑन इंडिया इकोनॉमी IFIE द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह आपको विपिन चंद है, CEO एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी। दिसंबर 2023 में किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो अफगानिस्तान है। दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लेजियम ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो BR ललिता सिगा। दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो RTI कार्यकर्ताओं निखिल डे राजस्थान में। नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? अल सल्वाडोर में 12 नवंबर 2023 के संपन्न मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता की विजेता कौन है? मिस निकारागुआ सैम्पेन पलासिस। वह आयरिश लेखक जिनके उनके उपन्यास प्रॉफेट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो पॉल लिंच। तमिल लेखक पेरुमल पुरगना का वह उपन्यास अंग्रेजी अनुवाद जननी कन्नड़ द्वारा जिसके अंग्रेजी अनुवाद को 2023 के साहित्य की JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फायरबर्ड। वह भारतीय कैंसर रोग जो विशेषज्ञ रूप से 2023 के लिए प्रदत्त प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हीरो ऑफ द होलिस्टिक हेल्थ केयर के सम्मानित किया गया है। वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्होंने वर्ष 2023 के लिए प्रदान प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हीरो ऑफ द होलिस्टिक हेल्थ केयर के सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रवि कन्नड़। आंध्र प्रदेश से स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा लैटिक रेटिंग साथ ग्रीन रेटिंग सम्मानित किया गया? तो विजयवाड़ा। JSC फाउंडेशन की अध्यक्षता जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास और उनके उत्कृष्ट योगदान अस्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित CSR टाइम और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया? तो सालू जिंदल।
हाल ही में किस लाइफ टाइम डिस्कवरिंग फिश अवार्ड से सम्मानित किया गया था? सलमान सऊदी। सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मन है बोरलाग पुरस्कार 2023 का वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक कौन बनी है? तो स्वाति नायक। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार के अन्य दो भारतीय विजेता हैं अदिति मुखर्जी 2012 से फिल्म महालिंगम गोविंदराजम 2022। 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ हिंदी सिनेमा की किस अभिनेत्री को उनके सिनेमा आजीवन योगदान के लिए शीर्ष 2021 में प्रतिष्ठित किया गया है? 2023 की किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहली भारतीय बनी तो वीर दास टेक्नोलॉजी के स्टैंड अप स्पेशल वीर दास लैंडिंग के लिए। नवंबर 2023 में किस संस्था द इकोनॉमिस्ट टाइम्स एचआर वर्ल्ड एक्सपेंशन अप्लाई एक्सप्रेसिव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो जल विद्युत संगठन एनएचपीसी एनएचएफसी। सऊदी वगैरह संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुद्दल सुफुद्दीन वह राज्य जहां के सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सूक्ष्म बीमा योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया गया? तो कर्नाटक राज्य और बिहार। 27-28 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन रोमन में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया? तो है आपका शांता थर्मेट या थोर्टम। 21वीं इंटरनेशनल अवार्ड 2023 डायरेक्टोरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला या डायरेक्टर प्रोड्यूसर है एकता। माधुरी दीक्षित। गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 के लिए किस युवा वैज्ञानिक को बना दिया गया? तो इसरो डॉक्टर माधवराज। केरल बाढ़ पर आधारित जूट पथरिनी जेसब द्वारा निर्मित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों के विशेष देशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्ट रूप में चुना गया है। 2028 एवरीवन इज हीरो। कोविड-19 युद्धकाल में AMITN ने जो है 2023 का शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजियम। कंडक्टर डैटिनल एरेबोइस अर्जेंटीना और शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद फिलिस्तीन है। कोरोना काल के दौरान किए गए उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत की किस गति को नामांकित किया गया था? ईयरबड्स एंड मिनट्स। वह भारतीय नवाचार जिसे वर्ष 2023 के अर्थशास्त्र पुरस्कार सम्मानित किया गया था? यस फॉर यस टेक्नोलॉजी। यस फॉर यस टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। मानव भावनाओं को सरल शब्द में व्यक्त करने वाली नॉर्वे एक वह लेखक है जो नाटककार जिन्हें 2023 के नोबेल साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो है आपका जॉन फॉन्से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किस संस्था के 75वें वर्ष होने के कारण वर्ष उसे प्रेसिडेंसी कलर राष्ट्रपति का निशान
समझते तो पुणे के सशक्त बल चिकित्सा कॉलेज। हाल ही में धर्मगुरु नवंबर 2023 में द एमिसरी या 20 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वह श्री श्री रविशंकर। अनुभवी गीतकार और पटन कथा लेखक जिन्हें हाल ही में अर्थात एलोरा फिल्म फेस्टिवल में अपनी जलवायु या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो जावेद अख्तर। नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमियों को चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2023 में डॉक्टर सुमन दत्त सिंह को। बेंगलुरु का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में आयोजित की गई है, इसमें बिहान तल्या विकास की कन्या भीड़भाड़ वाले दबाव को शरणार्थी सिक्की बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए पत्रकार और समोलिया की पूर्व शरणार्थी है। उसके बाद आपका आता है एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक जिन्हें 29 नवंबर 2023 को WISE 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन प्रतिष्ठित किया गया है। इसके बाद आपका आता है खेल में जो इम्पोर्टेंट आपको बता दें, इसे तमिलनाडु में यूथ गेम्स छठा संस्करण जो है 1931 से 24 के बीच आयोजित किया जाएगा। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मानित किया गया, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित अर्जुन खेल पुरस्कार को सम्मानित किया गया था, डॉक्टर मोहम्मद शमी। IPL सीजन 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस अमेरिका खिलाड़ी को IPL इतिहास के सबसे महंगे 24.75 करोड़ खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया है? नोवाक जोकोविच पुरुष आर्यन समालेका मध्य प्रदेश से दिसंबर 2023 में खेली गई अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली बांग्लादेश की टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित किया? तो UAE। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 19 दिसंबर 2023 को किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी? तो मिडफील्ड हार्दिक सिंह। इसके बाद इम्पोर्टेंट आपका है एक गौरया उज्ज्वल क्या है? एशिया ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अर्जेंटीना के फुटबॉल लियोनेल मेसी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दिसंबर 2023 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान द्वारा है? G27 की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया गया, तो महेंद्र सिंह धोनी है। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है? तो है अंतिम पंघाल। वर्ष 2023 में गूगल ने टॉप रेटिंग एथलीट की सूची में शामिल की एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? शुभमन गिल 9वें स्थान पे। चीन में संपन्न 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता? तो घुड़सवारी। ICC T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाली टीम कौन है? युगांडा। 20 अगस्त 2023 के खेले गए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को फाइनल में 1.0 से पराजित कर दिया गया। किस ने पहली बार जीता? तो स्पेन ने। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभारंभ कौन है? क्रिप्टो वर्ष। अगस्त 2023 में जॉर्डन ने खेले गए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर अंडर 20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? अंतिम पंघाल। 23 अगस्त 2023 को भारतीय चुनाव आयोग ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 3 वर्ष की अवधि के लिए एक राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया? कौन थे? सचिन तेंदुलकर। अगस्त 2023 में घोषित 25वें एशियाड क्रिकेट राइटिंग पुरस्कार 2023 में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों को समेत लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया? तो मदन लाल
करसन घावरी। अगस्त 2023 में संपन्न विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल पहुंचने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी तथा दुनिया के सबसे कम उम्र के 18 वर्ष खिलाड़ी बन गए। कौन है? आर प्रज्ञानंद। सितंबर 2023 में किस फार्मूला 1 कार रेसर ने लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रां प्री को जीतने का रिकॉर्ड बनाया गया? तो मैक्स वर्स्टपेन नीदरलैंड का है। राजस्थान के उदयपुर स्थित एक वह फुटबॉल अकादमी जिसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा हाल ही में शीर्ष एलिट 3 स्टार रेटिंग मिला, तो जिंक फुटबॉल अकादमी। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी जिन पर हाल ही में डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया था, सिमोना हालेप रोमानिया। 10 से 12 दिसंबर के बीच पहले खेलो इंडिया पैरा में गेम्स का आयोजन किया गया, तो ये नई दिल्ली। आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप आयोजन कब श्रीलंका के स्थान पर किस देश में जॉर्डन में संपन्न अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? दूसरी पहली महिला प्रिया मालिक। सितंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतकर 3 बार यह खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम पाकिस्तान के। चीन में सितंबर 2023 में संपन्न 19वें एशियाई खेलों में शुभांकर था चेन कांग और लियानलिन। अक्टूबर 2023 के लिए कौन 2 पुरुष और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? न्यूजीलैंड के रचित रविंद्र और वेस्टइंडीज के आइले मैथ्यूज को। गोवा में 26 अक्टूबर 9 नवंबर के बीच आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी प्रदान की गई थी? श्री हरि नटराज। 8 स्वर्ण है, 1 रजत, 1 कांस्य होगा। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास लेने वाले महिला क्रिकेट में लैंगिक का संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बन गए। विजय अमृतराज। लिएंडर पेस भारत का है। ट्रेनिंग सेंटर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। 26 नवंबर 2023 को किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके 5 दशक में पहली बार डेविड कप का खिताब जीता हुआ? इटली ने। दिसंबर 2023 में जारी आईसीसी के नए नियम के अनुसार आप कितने सेकंड में है? तो 60 सेकंड। नवंबर 2023 में 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जितने जीता पंकज अनवाणी। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेट के बायोपिक 800 शीर्षक से रिलीज हुई है? तो मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका का। ऑस्ट्रेलिया का वह शहर जिसने हाल ही में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों को मेजबानी से इनकार कर दिया, तो तटीय शहर गोल्ड कोस्ट। 17 जुलाई 2023 के नॉर्थ चैनल को तय कर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र के तैराक कौन है? असुमन झिंगर भारत के हैं। वर्ष 2023 का लॉरियस स्पोर्ट्स और ऑफ द ईयर अवार्ड किस प्रदान किया गया? तो अर्जेंटीना के फुटबॉल लियोनेल मेसी ने। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ललियान ज्वाला छांगटे। देखिए अब अगला जो आपका चैप्टर होगा हम इसके विषय में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय घटनाओं की आदिवासी। ये अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव हो आप कमेंट में हमको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।